वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो 2021 और 22 के सेशन में हुआ है। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, क्वेश्चन पेपर कैसा था और क्वेश्चन को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, ये सब आपको आज हम दिखाने वाले हैं और आज को आपको समझाने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और ये पूरे YouTube पर कहीं भी आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो है इस पेपर को इस वीडियो को मतलब पॉज करके देख सकते हैं और साथ के साथ अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसमें जामिया के एमटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो जनरल रीजनिंग के रहते हैं, एबिलिटी के रहते हैं। तो इसमें स्कोर करना काफ़ी अच्छा रहता है अगर आपकी रीजनिंग ठीक ठाक है और आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है डायग्राम पर बेस्ड रहते हैं और कुछ जो है पैराग्राफिक रहते हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बाकी इसमें 80 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके एनवायरमेंटल से रिलेटेड होते हैं, जो आप ऑलरेडी बीटेक के सेमिस्टर्स में पढ़ चुके होते हैं। तो एनवायरमेंटल आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, उसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के मुकाबले जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आसान होता है। तो आप जो है आप अगर एमटेक की तैयारी कर रहे हैं जामिया की, तो आप अच्छे से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते, बहुत ज़्यादा इजी ही रहते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत रहेगी। तो आप देख लीजिए। अब अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन को जो है स्क्रॉल करता रहूँगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो में ही मैं आपको बताऊँगा, लास्ट में तो नहीं। अगर मैं लास्ट में बोल दूंगा तो आप लास्ट में ही वीडियो को ले जाएंगे और वहां जाकर आपको पता लग जाएगा कि कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं वीडियो में ही बताऊंगा, आगे बाद में भी बता सकता हूं, बीच में भी बता सकता हूं। तो आप वीडियो को पहले देखिए सुकून से, फिर मैं बताऊंगा कि आप पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आया है, इसमें अगले 4 क्वेश्चन के आंसर इसी स्टेटमेंट से देने हैं। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बस आपको इसको करेक्ट करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इसको 4 क्वेश्चन के आंसर आप यानी कि 4 नंबर आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये डायग्राम पर बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा, इस डायग्राम पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए 4 नंबर इसमें भी स्कोर कर सकते हैं आप। एक जो क्वेश्चन बहुत आसान आया है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान है। आप देख लीजिए, रिलेशन के अकॉर्डिंग इन्हें वर्ड्स को मैच कराना है। अगले 5 क्वेश्चन इस डायग्राम पर बेस्ड है, स्टेटमेंट दे रखा है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आसान ही है, आप आसानी से जामिया का एमटेक क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये सब किस पर बेस्ड हैं? ये सब इस डायग्राम पर बेस्ड हैं। ये कंपनी का जो है पूरा डेटा दे रखा है कि कितने एम्प्लॉइज़ किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, कितने % एम्प्लॉइज़। तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में 32% रहते हैं, अकाउंट में 12%, HR में 8%, मार्केटिंग में 18%, कस्टमर रिलेशन में 22% एंड एडमिन में 8%। ऐसे इधर दे रखा है फीमेल एम्प्लॉय का डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक ये हो गया था। 21 में ये देख लीजिए, फूड चेन इन पॉन्ड इकोसिस्टम, ये एनवायरनमेंट का है सवाल। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही मिलेंगे देखने को। फूड एनर्जी, ये आप
सब पढ़ के आए हैं बीटेक के सेमिस्टर्स में। 3 सेमिस्टर्स में रहती है, कहीं कहीं 4 सेमिस्टर्स में भी रहती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आपने ये पढ़ा होगा सब। आप अच्छे तरीके से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो भी नोट्स थे, आपके जो भी बुक्स हैं, उनसे अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। जामिया का प्रॉपर सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है, उस डायरेक्शन में हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। बच्चे वो भी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं जो नहीं आते, फिर कहते हैं कि सब्जेक्ट ही नहीं आया, एक सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था। तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी ही नहीं की होगी, इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। एएमयू के मुकाबले तो बहुत ही आसान है। मैं एएमयू से एमटेक कर रहा हूँ। एएमयू में जो है एमटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ आता है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर वीडियोस हैं एएमयू एमटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम की, आप चाहें तो उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। जामिया का एमटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर उसके मुकाबले तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यह आपने पढ़ा है, सभी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये तो सल्फर साइकिल ये सब पढ़ा हुआ है। कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल पे बेस्ड है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 28 पर कार्बन साइकिल, ये आसान है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप बस इत्मीनान से देखिए और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल देखिए कितना आसान है। कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। और आप एक बार एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जितने भी आईएस कोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उनका डेटा वगैरह आईएस कोड से भी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 32 में मैक्सिमम आवरली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। आपको मैक्सिमम आवरली डिमांड दे रखी है और आपसे एवरेज डेली डिमांड पूछ रहा है। तो आप तो ये तो सीधा फॉर्मूले के बेस्ड है कि मैक्सिमम एवरेज डेली डिमांड या मैक्सिमम डेली डिमांड निकलवा रहा है आपसे। तो कितना होता है ये आपको पता है, 2.7, ठीक है। देखिए वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पूछ रहा है, फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 35 में देख लीजिए, कोड पर बेस्ड है ये सवाल, अल्कलिनिटी इन वाटर, ठीक है। अब आ जाइए आप इधर, इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोनों स्टेटमेंट को, तब इसका आंसर टिक कीजिए। सर्टिंग वेलोसिटी पार्टिकल इन वाटर, सेडिमेंटेशन टैंक पर बेस्ड एक सवाल, आप देख लीजिए। हार्डनेस पर डिपेंड है, न्यूमेरिकल है, ये आसान है। ये एक न्यूमेरिकल है, छोटा ही न्यूमेरिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर पूछ रहा है ये। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 45 में देख लीजिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बेस्ड एक सवाल, कास्ट आयरन पाइप जो होते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उनके बारे में है। ये सब जितने भी सवाल हैं ये आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट के। ये 49 पर है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये सीवर पर है बेस्ड 52। ग्रिड चैम्बर को डिज़ाइन करते हैं फॉर डिटेंशन टाइम कितना लिया जाता है, ग्रिड चैम्बर डिज़ाइन करते हैं तो
BOD पर बेस्ड है। ये न्यूमेरिकल 59 BOD। देखिए आप COD ट्रिकिंग फिल्टर, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ा है हमने। और आप देखिए इधर स्लज प्रोसेस, ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और दूसरे सब्जेक्ट तो देखने को भी नहीं दिख रहे इसमें। RCC स्टील स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है दूर दूर तक इसमें। ऑक्सीडेशन डिच, स्कीमिंग टैंक, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है, लैंड फिलिंग पर है ये सवाल। तो आपको अपनी तैयारी एकदम कायदे से करनी है, किसी गलत डायरेक्शन में नहीं, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। तो आप कीजिए। इसमें 2 सेट से रहते हैं, ये सेट A के क्वेश्चन है, सेट B में भी ये क्वेश्चन है लेकिन आगे पीछे कर दिए जाते हैं क्वेश्चन सेम रहते हैं दोनों सेट्स में। तो आपको पता चल गया वो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जो आपकी स्क्रीन पर ईमेल आईडी आ रही है, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो हमें एक मेल कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी डाउनलोड करने का कोई लिंक भी नहीं है। ईमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहाँ से क्लिक करके भी आप डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। और इस पेपर के अलावा भी आपको 4-5 साल के पेपर और मिल जाएंगे जामिया के, एनवायरमेंटल एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के। अगर आपको चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।